छठी मैया की जय, सूरज भगवान की जय। आप सबके बीच दीदी हम फिर से आ गइल बानी छठी मैया के कथा लेके। आप सब जितना माता बहन हमार कथा के सुनतनी, आप सबके हमार प्रणाम बाटे। और आज हम के कथा में बहुत कुछ सुने के मिली कि छठ पूजा कब से होला और काहे होला, और हमेशा जो छठ पूजा होला उ काहे नदी के घाट पर काहे मनावल जाला छठ पूजा। देख सब लोग घरे घरे करेला, लेकिन बहुत लोग कम लोग के पता होई कि छठ पूजा काहे होला और काहे सूरज भगवान के दियाला, काहे सूरज भगवान के दियाला। तो आज हमन के कथा में इहे जाने के बाटे कि जौन छठ पूजा होला काहे होला, आ काहे नदी के घाट पे दियाला, आ काहे सूरज भगवान के दियाला। तो देखी दीदी इहे आज कथा के हमन के कथा में इहे सुने के बा, इहे जाने के बाद आप सब हमरे कथा के दीदी सुनी। एक गांव रहल, ओ गांव में राजा रहने, ओ गांव में राजा रहने आ राजा के दूगो बेटा रहने। राजा साहेब जौन रहने, राजा साहेब के दूगो बेटा रहने। जौन उनकर बड़ बेटा राजा के रहने उनका नाम रहल देवव्रत, उनका नाम रहल देवव्रत। आ जौन उनकर छोटका बेटा रहने उनका नाम रहल प्रियव्रत। देखी दोनों बेटन के, बड़ बेटा के नाम बाटे देवव्रत आ छोट बेटा के नाम बाटे देवव्रत। राजा साहब दोनों बेटन के शादी क देहने, राजा साहब दोनों बेटन के शादी क देहने। तो देखी दीदी जब दोनों बेटा लोग के शादी हो गईल तो जौन बड़ बेटा बाने तू देवव्रत जौन बाने तो उनकर शादी आगे भइल हल, उनकर शादी आगे भइल हल। आ जौन छोट बेटा बाने प्रियव्रत उनकर शादी दीदी पीछे भइल। तो जौन देवव्रत बाने उनकरी एको संतान ना भइने दीदी, एको उनकरे संतान ना भइने। आ जौन प्रियव्रत बाने उनकरे संतान हो गई ने, उनकरे संतान हो गई ने। ते देवव्रत ई सोचतने कि हमन के तो आगे शादी भइल, हमन के एको बाल बच्चे ना बाने। आ प्रियव्रत के देखी दीदी उनके कई ठोल बाल बच्चे हो गई ने। जौन राजा साहेब रहने उहो सोचतने कि हमार जौन देवव्रत बेटा बाने उनकरी एको संतान ना बाने, आ हमार जौन प्रियव्रत बाने उनकरी संतान बाने। देखी दीदी ऐसे कुछ समय प्रियव्रत के ते कई गो बाल बच्चे हो गइल बाने। तो देखी दीदी जब देवव्रत के एको संतान ना भइने तो देवव्रत के पत्नी के नाम रहल मालिनी, देवव्रत के पत्नी के नाम रहल मालिनी। तो मालिनी कहतली अपने पति से कि आपसे हम एगो बात कहतनी। कहने की का तो सुनी आप, हमन के शादी भइले इतना दिन हो गईल लेकिन हमन की एको संतान ना भइने। तो देवव्रत कहतने कि देखा ई सब हमन के तोहरे समझले में फेर बाटे, ई सब ऊपर वाला के देन बाटे, सब ऊपर वाला ही, सब देवी वाला उहे हमें। कहली तो बात सही कहतनी, लेकिन आपके देखी जो छोट भाई बाने प्रियव्रत बाने उनके देखी कई गो संतान हो गईल बाने। तो देवव्रत कहतने कि ते बात तू सही कहतलू कि तोहरे समझले में फेर बा। अरे देखा तो बच्चा सब लोग के होला, लेकिन सब ऊपर वाले के ही महिमा से होला। देखी दीदी अब देवव्रत के जौन देवव्रत बाने राजा उनकर पत्नी मालिनी बहुत उदास रहे लगली बच्चा खरतीन कि हमहू के एगो संतान हो जैते त हमरो खुशी रहत। अरे जब तक देखी अपने स्वामी जी से कहतली, अपने पति से देवव्रत से कहतली कि सुनी आप तो जौन बात कहतनी उ सही कहतनी। अरे जब तक हमन के बानी दोनों
जानी तब तक है देखी है जौन राज पाठ बा, है जौन धन दौलत बा तौन हमन के देख भाल ते करतनी, सब कुछ करतनी। आ जब बताई हमन के संतान ना बाने त हमन के मर गईले पे ई राज पाठ केकर होला। देखी कहने देवव्रत कहतने देखो इहे तोहके हम समझावतनी, अरे मर गईले पे केहू केहू देखे ना आई, अरे जब तक बानी के तब तक ही राज पाठ के हमन के संभालतनी के। लेकिन देखी रानी कहतली आप ते हमके सबूर धरावतनी, लेकिन हमार हृदय जौन दिल होला हमार ना मानताटे। देखी दीदी ई दोनों जानी राजा साहब आ रानी दोनों जानी अपने में बातचीत लोग करता लो। तो देखी दीदी जनी छठ मैया वाली ती छठ मैया ब्राह्मण के उ छठवा पुत्री रहली, छठवा उ पुत्री रहली, उनकी अंश से ब्रह्मा जी के अंश से उ पैदा भइल रहली। देखी छठ मैया कहतली का ब्रह्मा जी से कि सुन सब केहू के ते पूजा होला लेकिन हमार नाई पूजा होला। ब्रह्मा जी कहने कि तो बात तू ठीक कहतलू कि सब केहू के पूजा होला आ तुहार पूजा ना होला, लेकिन हम तोहसे एक बात बतावतनी। कहली का कहतल हमसे तू बतावतल त हमसे आप बता दी। कहले कि सुना तुहार छठी नाव हवे, कहने ब्रह्मा जी कहने तुहार छठी ना हवे, आ जब तुहार छठी ना हवे तो तोहके ये बा जिक्री अंश से जिक्री बाल बच्चा ना रहिए, जिक्री औलाद ना रहिए तो तू उनकर एक औलाद देबू, तू उनकर कोख के भरबू। कहली कि ऊ कैसे। कहने ब्रह्मा जी कहने हम तोहके बतावतनी, ब्रह्मा जी कहने हम तोहके बतावतनी। कहली हाँ ठीक बाटे, हम जिक्री औलाद ना रहिए, जिक्री संतान ना रहिए ते के हम संतान दे। देखी छठी मैया इतना बात जब ब्रह्मा जी छठी मैया से कहने तो कहने राजा साहब जब ब्रह्मा जी छठी मैया से इतना बात जब बता देहने तो ब्रह्मा जी कहने सुनो ये गांव बा, ओ गांव में राजा बाने और राजा की 2 गो संतान बाने, देव व्रत बाने और उनका छोट बेटा प्रियव्रत बाने। प्रियव्रत के बाल बच्चे बाने आ जौन देव व्रत बाने उनके संतान ना बाने, उन्हीं के जा के तुहके उन्हीं के कहल जला, उन्हीं के तोहके औलाद देवे बा। कहली ठीक बाटे। देखी दीदी अब ये बात जब भइल तो देखी दीदी जब इतना बात ब्रह्मा जी और उनकर पुत्री दोनों जानी लोग बात छठी मैया अपने में लोग कई लोग। देखी अब छठी मैया तो इनके का बोलेला कि मालिनी के और कोख ते भर देहली, मालिनी के कोख ते भर देहली और 9वां महीना में उनके गर्भ से बहुत सुंदर एगो पुत्र पैदा भइने। देवव्रत के जो रहने उनकर पत्नी के मालिनी के बहुत सुंदर पुत्र पैदा भइने। उहो देखी दीदी जब वो पैदा भइल बाने तो देखी 9 महीना तो उनके गर्भ में मालिनी के गर्भ में बहुत अच्छा से पलैने, लेकिन जैसे वो बाहर आईने दीदी वैसे देखी वो मरल पैदा भइल बाने, वो मरल पैदा भइल बाने। आ जब मरल पैदा भइल बाने तो देवव्रती को सोचतने कि इतना दिन में तो ऊपर वाले तो औलाद देहने, लेकिन इहो देहने ते मरल देहने। देखी सब केहू इहे गांव में कहता कि देखो राजा साहब के लइको भइल, तुहो मरल पैदा भइल बाने, सब केहू इहे बात कहता। देखी अब छठी मैया सोच में पड़ गईली, हम ते औलाद हम तो कोख भर देहनी, हम ते कोख भर देहनी, हम ते
लेकिन हम अब का करी कि इनकर प्राण के कैसे का भइल बाटे। देखी अब छठ मैया चिंता में पड़ गई वाली। अब देखी सूरज देव जौन बाने, सूरज भगवान बाने देव, अभी देखी इहे प्राण के ले जाए वाला बाने। सूरज भगवान जौन बाने तो उनके पीछे यमराज रहने, उनके पीछे यमराज रहने। तो यमराज के भेज के आ राजा साहेब के नाय रहल तो राजा साहेब के देखी लइका के प्राण उहे लेके गइल बाने। छठी मैया देखी दीदी पता लगौली कि आखिर में हम तो देहनी लेकिन इनके फिन के लेके गइल बा। छठी मैया जब जनली ई बात तो गईली सूरज देव के लगे, सूरज भगवान के लगे गईली। कहली सूरज भगवान से ये कि बताई का भइल कि काहे उनके लइका के आप जान मरनी। कहत ने कि काहे तुहार छठी नाम बा तो तू अपने शक्ति से अपने इथी से तू उनके औलाद दे देबू। आ का हमार सूरज देव नाम हो, सूरज देव नाम हो तो हम नहीं बानी कौन उथी के। कहली कि काहे, लेकिन ऐसन गलती ना करी। अरे हमार बाप जो ब्रह्मा जी बानी वो हमार बाप हैं, तूहे हमके कहनी कि तोहार छठी ना हवे, लेकिन तोहार छठी नाम हवे तो तोहके सब केहू के अंश देवे बा आ सब केहू के तोहके गोद भरे के बा। देखी दीदी अब छठी मैया बाली राजा साहब के घरे आके आ उनके घरे आके सारा बात बतावत तली, कहत तली कि देखी केहू ना जानता कि ऊ छठी मैया होई। राजा साहब जौन बानी आ मालिनी वाली रानी ई लोग ना जानता लो कि ऊ छठी ही मैया होई, ऊ ना लोग जानता कि छठी मैया होई। देखी कहलो कि सुना छठी के हम दिन धरतानी कि जौन चला लोगन नदी के घाट पे चलत जाई, नदी के घाट पे जायल जाई। आ जितना गांव के लोग बाटे आ सब केहू चली, सब केहू चली। आ जौन सुबेरे के पहर होला जौन सूरज देव उगे ने, सूरज भगवान उगे ने, उन्हीं से निहोरा करे के बा। कहली कुनही से निहोरा करे के बा कि हे सूरज देव इतना दिन पे तो संतान हमके देहनी, इतना दिन पे संतान ते हमके देहनी, लेकिन संतान देहली लेकिन इनके में प्राण ना बाटे। देखी कहलो कि का होला। कहली मालिनी से बूढ़ी माई कहली अरे तू हमरे बात के स्वीकार करतलू, हमरे बात के तू समझतलू त हम जौन कहतनी तवन तू मानो। कहली कि औलाद खरतीन देखी दीदी जौनी नगर में जौन ना करे के रहेला तवन तवन करे के पड़ जाला। देखी दीदी बूढ़ी माई इतना समझौली, उ ते छठी माई उड़ी के वेश में आ जाके राजा साहब के दुआरे पे आ सारा समझावत रहली। जब दीदी सारा समझौली तू दिन देहली छठी के, जब कहली हे दिने से आ हे दिने बा। देखी अब सवेरे शाम के पहर लोग गए लो घाट पे से लोग चली आई लो, शाम के पहर लोग गए लो घाट पे से चली आई लो। फिर सवेरे के पहर उ बूढ़ी माई लेके गईली घाट पे। जब लेके हर शाम के तो वापिस गईली, फिर गईली उ रात भर सूरज देव के लगे गईली, सूरज भगवान के लगे गईली। आ कहली देखी आप खरती निहोरा क के आवत तनी, हमार जौन करम तब बा त हमहू के करे दी। अरे संगे संगे आपके भी पूजा हम करवाई। कहली संगे संगे आपके भी हम पूजा करवाई। देखी अब फिर सुबेरे भइल त छठी मैया बूढ़ी के भेष पे आ गईली उनके दरवाजे पे, उनके दरवाजे पे अली आ के कहली अब सुबेर भइल बा आ तोहन स लोगन चलो वही नदी के घाट पे चला लोगन। आ सब जानी पानी में लोगन खड़ा होके आ सूरज देव के लोगन ध्यान लगवले रहिया, सूरज देव के ध्यान लगवले रहिया। उहे तोहर बेटा बाने जवन तू
उहे जीवित करे वाला बाने। देखी इतना बात तो उ बता देहली बूढ़ी माई। आ बूढ़ी माई बता के उ छठी माई रहली चल गईली सूरज देव के लगे। वहाँ सूरज देव से लड़ाई लड़त अली। सूरज देव अपन क्रोध में बानी। देखी दीदी रोज उग जात रहनी 5 बजे। कहल जाला ने कि गाना गावल बा कि रोज रोज उगत रहनी 5 बजे भोरवा। आजू काहे कैनी इतना देर ये सूरज देव। रोज उगत रहनी 5 बजे भोरवा। आजू काहे गईनी इतना देर ये सूरज देव। तो देखी छठी मैया सूरज देव से जाके लड़त अली। सूरज देव कहत ने कि ना हम ना उगम, हम ना उगम। कहली अरे ऐसन गलती ना करी कि अरे हमार चली हमार भी बचाई, आपके संगे संगे आपके भी पूजा होई। देखी आपके ध्यान हम सब लोग से निहोरा क के आयल बानी। आज सब लोग आपके ध्यान लगौले वालो। तब देखी सूरज देव भगवान कुछ भइल बाने प्रसन्न। आ तब जाके देखी उगतनी। आ जब उगतनी तो सूरज देव के ऊपर उहे छठी माई कहली कि चली हमू आपके संगे संगे हमू रह। तो देखी दीदी यही से उनकर जब उगने सूरज देव जब उगतने तो देखी जैसे बाने तो राजा साहेब के जौन देव व्रत के लइका बाने तो देखी धीरे धीरे उनके में प्राण परत अटे, उनके में प्राण परता। आ जब प्राण परता तो लइका हाथ गोड़ हिला के आ लगने रोए। जब लगने लोग रोए तो ही जा देखी सब लोग जयकार मनावल लो कि छठी मैया की जय, सूरज भगवान देव की जय। तो देखी दीदी यही से छठ पूजा मनावल जाला। संगे संगे यही से छठ मैया के भी कहल जाला। आ यही से सुबेरी के पहर सूरज देव के जौन अर्घा होला तो अर्घा देवल जाला। तो देखी जब सूरज देव क्रुधियाल रहने तो वही से ना उगत रहने। तो देखी छठी मैया सूरज देव से जाके निहोरा कैले वाली। तब जाके सूरज देव प्रसन्न भइल बाने। तेही से उ ब्रह्मा जी के उ पुत्री रहली है तो उनका नाम छठी। छौआ बेटी अंश उनका छौआ रहली तो उनका नाम छठी धराए। तेही से छठी व्रत देखी बनल बा दीदी। ई औलाद खरतीन हवे, संतान खरतीन ह कि जब मन से लगन से जे एकदम मन से करेला छठी माता के पूजा करेला, छठी मैया के पूजा करेला, सूरज देव के जे अर्घा देला तो उनकर सब मनोकामना सब पूरा होला। तो देखी दीदी आप सब हमरे कथा के सुनले बानी तो हमार कथा अच्छा लगल हुई तो कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखम।